बिहार में विधानसभा चुनाव टालने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी। ये मामला इलेक्शन कमीशन लेकर जाए याचिकाकर्ता। तो बिहार में चुनाव स्थगित करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कि याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, याचिकाकर्ता इलेक्शन कमीशन में जाएं। हमारे साथ विनय हमसे जुड़ रहे हैं। विनय, बिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी दखल देने से इनकार किया, याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, कहा आप इलेक्शन कमीशन जाएं। विनय, देखिए, बिल्कुल, चूंकि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर महीने में होने हैं, तो इस याचिका में ये सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की गई थी कि चूंकि बिहार में कोरोना काल है, कोरोना महामारी के साथ साथ बाढ़ की स्थिति भी है, कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से पूरी तरह ग्रस्त हैं, और ऐसे में याचिका में कहा गया था कि इस समय चुनाव ना करवाए जाएं, इनको स्थगित कराया जाए। आज इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसको लेकर जो याचिकाकर्ता है उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग जाना चाहिए और अपनी बात वहां रखनी चाहिए। तो क्योंकि चुनाव आयोग, आपको बता दें कि पहले से ही लगातार ये कह रहा है कि वो चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर को खारिज कर दिया है, सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने के लिए कहा है। अब देखना है कि क्या याचिकाकर्ता चुनाव आयोग में अपनी अर्जी देते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका को सुनने से इनकार किया है वहीं तक संतुष्ट रहते हैं। जी विनय, जिस तरीके से परीक्षाओं का मामला हो या बिहार में चुनाव का, सुप्रीम कोर्ट अपनी ये दलील, ये तर्क दे रहा है कि कोरोना की वजह से चीजों को ठहराया नहीं जा सकता, सभी चीजें अपने समय के अनुसार होनी चाहिए। शायद यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर भी यही रुख अख्तियार किया कि चीजों को होल्ड पर नहीं रखा जा सकता, जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, भले ही कोरोना काल है। विनय, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले जब जेईई और नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जेईई और नीट के एग्जाम को रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि देश को रोका नहीं जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि देश को रोका नहीं जा सकता, देश में जो काम होने हैं वो होने हैं। और इसी वजह से उसके बाद आज आपको बता दूं कि यूजीसी की तरफ से जो एग्जाम होने थे फाइनल ईयर के, उसको भी हरी झंडी दे दी है, हालांकि कुछ शर्तें उसमें लगाई गई हैं। और अभी जो बिहार चुनाव को लेकर याचिका लगाई गई थी उसको भी खारिज कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी तरह से जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं या होने हैं उसमें किसी तरह की रोक नहीं चाहता है। हालांकि ये अभी जो ये कह सकते हैं कि गेंद जो है चुनाव आयोग के पाले में डाल दी गई है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार शुरू से कहता आ रहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी तैयारियां पूरी हैं। हालांकि चुनाव आयोग भी कुछ शर्तों के साथ ही चुनाव करवाने की बात कर रहा है। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विनय।